राधे राधे दोस्तों, वेलकम बैक टू फार्मेसी चैंपियन में। आप लोगों को मैं बता दूं कि आज यूनिट 2 स्टार्ट होने वाली है मेडिसिनल केमिस्ट्री सेकंड की, जिसमें हम बताएंगे आज आप लोगों को ड्रग एक्टिंग ऑन ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के बारे में। देखो यहाँ पे लिखा है ड्रग एक्टिंग ऑन ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। एएनएस के ऊपर कौन कौन सा वर्क हो रहा है, कौन कौन से ड्रग यूज किए जाते हैं एएनएस को। जैसे एएनएस हमारा इम्बैलेंस हो जा रहा है, एएनएस हमारा डिस्टर्ब हो जा रहा है, तो उसके लिए डिस्फंक्शन हो जा रहा है एएनएस में, तो उसके लिए कौन कौन से ड्रग यूज करते हैं, उस ड्रग में कौन कौन से एसएआर उत्पन्न है, कौन कौन से एसएआर यूज हो सकते हैं, इन सब के बारे में पहले हम ब्रीफ इंट्रोडक्शन जान लेते हैं एएनएस क्या होता है। तो एएनएस के बारे में ब्रीफ इंट्रोडक्शन जान लेते हैं, फिर इसके बाद हम सिलेबस का स्टार्टिंग करेंगे। तो चलिए ऑन द टॉपिक हम शुरू करते हैं। एएनएस का फुल फॉर्म होता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ये ब्रेन का एक बेहतरीन पार्ट होता है जिसमें हमारा सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम आता है। अब एएनएस क्या होता है पहले हम ब्रीफ जान लेते हैं, क्योंकि आप लोगों ने एचएपी यानी ह्यूमन एनाटॉमी फिजियोलॉजी फर्स्ट में और एचएपी सेकंड में आप लोगों ने ये चीजें पढ़ लिया होगा। आई होप आप लोगों ने ये सब जानते होंगे कि एएनएस क्या होता है, लेकिन फिर भी हमें थोड़ा सा इससे चालू करने से पहले हमें ये बता देना चाहिए कि एएनएस होता क्या है, ताकि आप लोगों को आसानी से समझ में आ जाए। तो चलिए शुरू कर रहे हैं। एएनएस इट इज ए कॉम्प्लेक्स सेट ऑफ ए न्यूरॉन्स। ये न्यूरॉन्स का एक कॉम्प्लेक्स सेट होता है दैट मीडिएटेड इंटरनल होम्योस्टैसिस विदाउट कॉन्शियसनेस इंटरवेंशंस ऑफ वॉलंटरी कंट्रोल। वॉलंटरी कंट्रोल इस पर हमारा नहीं होता है। हमारा बॉडी इंटरनल बॉडी जो होता है वो अपने अनुसार इसको मेंटेन करने का काम करता है। होम्योस्टैटिस का मतलब क्या होता है ये जान लेते हैं। एक होम्यो का मतलब होम्योस्टैसिस का मतलब ये होता है कि ऐसे सब्सटेंस जो अपने बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स एंड एक्सटर्नल ऑर्गन्स को मेंटेन करने में जो भूमिका निभाती हैं या फिर जो रोल्स निभाते हैं उसे होम्योस्टैटिस कहते हैं। ये आप लोग समझ लीजिएगा। क्या कहने का मकसद ये है कि होम्योस्टैटिस जो अपने बॉडी के इंटरनल एंड एक्सटर्नल पार्ट को आसानी से रोल्स निभाते हैं और मेंटेन करते हैं अपने बॉडी के हर ऑर्गन्स एंड उसके रोल्स को, इंबैलेंस को, किसी भी ऑर्गन्स या टिश्यू से या सेल्स के बारे में, तो वो होम्योस्टैटिस कहलाता है। अब बात कर रहे हैं एएनएस हमारे बॉडी का एक ऐसा पार्ट होता है जो कि आसानी से हम ये कह सकते हैं कि आसानी से मतलब वो क्योर किया जा सकता है। एक मान लीजिए ड्रग है, वो एएनएस के एएनएस में अगर कोई किसी भी प्रकार का इंबैलेंस हुआ है, डिसफंक्शन है, उसमें डिसफंक्शन है, तो ये क्या कहलाता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम एक प्रकार का ब्रेन का पार्ट होता है। अब देखो द एएनएस मेंटेन ब्लड प्रेशर, रेगुलेट द रेट ऑफ ब्रीथिंग, इन्फ्लुएंस डाइजेशन, यूरिनेशन एंड मेडुलेट सेक्सुअल इरोसेल्स। कुछ क्या गलत लिखा हुआ थोड़ा। तो एएनएस मेंटेन ब्लड प्रेशर। एएनएस क्या करता है, हमारे बॉडी के ब्लड प्रेशर को मेंटेन करता है। ये आप जानते हैं कि हमारे बॉडी को ब्लड प्रेशर जो होती है उसको मेंटेन करने का काम मैंने क्या बताया, मेंटेन करना। इंबैलेंस है अगर उसे मेंटेन कर रहा है तो ये एएनएस कहा रहा है ना। और द रेट ऑफ ब्रीथिंग इन्फ्लुएंस, जैसे कि अगर हमारे सांस लेने की क्षमता जो है बहुत ज्यादा बढ़ गई है तो उसे भी मेंटेन करने का काम कौन करता है, एएनएस करता है। और अगर हम बात करें डाइजेशन, यूरिनेशन, अगर हमारी डाइजेशन सिस्टम बेकार हुई है तो उसे मेंटेन करने का काम कौन करता है, एएनएस करता है। और यूरिनेशन की बात करें, अगर यूरिन बहुत जल्दी आ रही है, बहुत धीरे आ रही है, बहुत तेज आ रही है, बहुत तेजी से आ रही है, बहुत जल्दी आ रही है, तो ये काम कौन कर रहा है, एएनएस कर रहा है। सेक्सुअल में कोई मॉड्यूलेटरी सेक्सुअल में कोई अगर डिफरेंसेस दिख रही हैं, इंबैलेंस दिख रहा है, तो उसमें भी हमारा क्या आता है, एएनएस ही भूमिका निभाता है। यानी कि बॉडी के ऐसे पार्ट जो कि आसानी से मतलब मेंटेन करने का वर्क कौन कर रहा है, एएनएस, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। जैसे कि आपने अगर भोजन खाया तो भोजन आप अपने अनुसार तो नहीं पचाएंगे। जब भी पचाएंगे आप अपने भोजन को अपने अनुसार नहीं पचाएगा, जब भी पचाएगा ब्रेन अपने अनुसार पचाने की कोशिश करेगा। जब इसे ब्रेन को इंपल्स मिलेगा कि हमारे पेट में भोजन गया है तो आसानी से वो पचा लेगा। तो आप ये नहीं सोचेंगे कि नहीं मैं नहीं पचाना चाह रहा हूं, अभी 2 घंटे 4 घंटे बाद पचाऊंगा। नहीं, ऐसा नहीं होता है। एएनएस इसीलिए यहाँ पर बैठा है ताकि अपने जो अनैच्छिक क्रिया, जैसे ऑटोनॉमिक का मतलब होता है अनैच्छिक, मतलब हमारी इच्छा के अनुसार वो क्रिया नहीं होती है, ऐसी क्रिया को हम अनैच्छिक क्रिया कहते हैं। अनैच्छिक क्रिया कहते हैं, आप लोग हिंदी में पढ़े होंगे बालाजी में, ठीक है। एएनएस, अब एएनएस 2 पार्ट में होता है। एक होता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है, दूसरा होता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है। अब देखो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक नाम से जानते हैं फाइट फ्लाइट, इसमें एक और जोड़ लो फ्लाइट नाम से जानते हैं, फ्लाइट। ये 3 ऑफ हार्मोन से रिलीज होता है। 3 ऑफ हार्मोन यानी एड्रिनल ग्लैंड जो होता है उसमें 3 ऑफ हार्मोन होते हैं। जैसे कि कोई अचानक आपको मार रहा है, भौंक रहा है, कुत्ता अचानक हो रहा है, आपने डर लग गया, तो इसे हम 3 ऑफ हार्मोन कहते हैं। जहां से ये 3 ऑफ हार्मोन कहां से रिलीज हो रहा है, एक प्रकार का हार्मोन है, ये कहां से रिलीज हो रहा है, हमारे एड्रिनल ग्लैंड से रिलीज हो रहा है। 3 ऑफ हार्मोन एड्रिनल ग्लैंड से रिलीज हो रहा है। अब बात करें सिंपैथेटिक का मतलब होता है कि नॉर्मल कंडीशन। अब पैरासिम्पैथेटिक का मतलब होता है एबनॉर्मल कंडीशन। मतलब सिंपैथेटिक का मतलब हो गया जिसे हम एएनएस कहते हैं, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एएनएस कहते हैं, ये हमारा एक नॉर्मल कंडीशन होता है। और जो हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम कहते हैं उसे ये हमारा होता है एबनॉर्मल कंडीशन में। एबनॉर्मल बोले तो बॉडी से ब्रेन तक। अब इसमें क्या हो रहा है कि ऐसे इंपल्स इसमें जनरेट होते हैं ताकि अगर कोई सिनेप्स, देखो हमारा जो न्यूरॉन्स होते हैं ये इस प्रकार के न्यूरॉन्स होते हैं, जैसे कि हमारा लाइक दैट बना दे रहे हैं हम, और तो बना हुआ देख रहे हैं आप, इस प्रकार न्यूरॉन्स होते हैं। और दूसरे न्यूरॉन्स के बीच में अगर कोई भी चीजें भेज रहा है तो इस जगह को हम सिनेप्स कहते हैं। और इसमें अगर कोई गड़बड़ी हुई तो इसको हमें मेंटेन करने के लिए एएनएस करता है। सब चीजें सिनेप्स होती हैं। अब एक सिरे से दूसरे सिरे को इंपल्स भेजने का काम ब्रेन कर रहा है। अगर इसमें कोई भी इम्बैलेंस हो रहा है या फिर डिसफंक्शन हो रही है या फिर कोई भी मेंटेनेंस नहीं हो पा रही है, तो हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें उस जगह को क्योर करने के लिए, ट्रीट करने के लिए, मिटिगेशन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ड्रग देना पड़ेगा, ड्रग। तो उसी को हम एक ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कहते हैं।
अब देखो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम किस प्रकार से वर्क कर रहा है, ये तीन प्रकार से वर्क करता है। पहले हमें ये देख लेना है कि पहले वर्क कैसे कर रहा है। जैसे ये हमारा एक न्यूरॉन्स है, न्यूरॉन्स को जब हम माइक्रोस्कोप में खोल कर देखें तो ये पहला जो ऊपर वाला भाग दिखाई दिया था हमको एक प्री सिनेप्टिक दिखाई दिया था, दूसरा जो नीचे वाला भाग दिखाई दिया था वो पोस्ट सिनेप्टिक दिखाई दिया। इन दोनों के बीच में एक सिनेप्टिक क्राफ्ट होता है और इन क्राफ्ट एक दूसरे से इंपल्स जनरेट करने के लिए एक रिसेप्टर रखते हैं ताकि ये यहाँ से जब अपना न्यूरोट्रांसमीटर, देखो ये हमारा क्या एक प्रकार का वेसिकल है, देखो ध्यान से देखो, ये हमारा एक प्रकार का प्री सिनेप्टिक जो पार्ट है एक्सॉन का, यानी न्यूरॉन्स में एक एक्सॉन पार्ट होता है और एक्सॉन का जो प्री सिनेप्टिक पार्ट होता है उसमें वेसिकल्स कंटेन किए रहते हैं। जो वेसिकल कंटेन किया रहता है वही कंटेन किया रहता है न्यूरोट्रांसमीटर को। ध्यान दीजिएगा, वेसिकल्स में न्यूरोट्रांसमीटर कंटेन होते हैं। एक प्रश्न ऐसे भी बन सकता है कि न्यूरोट्रांसमीटर कहां कंटेन होते हैं, तो ये कह सकते हो कि हमारे न्यूरॉन्स के एक्सॉन पार्ट के प्रीसिनेप्टिक पार्ट के वेसिकल में कंटेन होते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। ये क्वेश्चन ये बन सकता है आपका एमसीक्यू में, ठीक है। अब देखो कैटाकोलामाइन, कैटाकोलामाइन कहां का एक पार्ट है, ये हमारा एक प्रकार का ड्रग है जो कि इसमें डोपामाइन, इपिनेफ्रिन, नॉर एड्रीनलिन, इसे हम इपिनेफ्रिन और इसे हम एड्रीनलिन भी बोलते हैं, एड्रीनलिन बोलते हैं, इसको हम नॉर एड्रीनलिन और नॉर एपिनेफ्रिन भी बोलते हैं, ठीक है। डोपामाइन, एपिनेफ्रिन, नॉर एड्रीनलिन के बारे में इसमें हम सारी जानकारी ले लेंगे, ठीक है। अब पहले हम शुरू करते हैं, पहले हम देखते हैं सिलेबस को। आज हम इसमें सिर्फ पढ़ेंगे एड्रीनर्जिक न्यूरोट्रांसमीटर क्या होते हैं। इतना पढ़ने के बाद कल से हम स्टार्ट करेंगे बायोसिंथेसिस एंड कैटाबोलिज्म ऑफ कैटाकोलामाइन। आज हम पढ़ेंगे एड्रीनर्जिक न्यूरोट्रांसमीटर और न्यूरोट्रांसमीटर का क्या वर्क है बॉडी के ऊपर क्या वर्क है, अगर ये डिसबैलेंस हो रहा है, इनबैलेंस हो रहा है तो इसका क्या रोल ड्रग का होगा, इस पर पहले इसे हम समझ लेते हैं एड्रीनर्जिक न्यूरोट्रांसमीटर। इसके बाद कल से शुरू करेंगे बायोसिंथेसिस एंड कैटाबोलिज्म ऑफ कैटाकोलामाइन। चलो, एड्रीनर्जिक न्यूरोट्रांसमीटर एंड एड्रीनर्जिक नर्व फाइबर इज ए न्यूरॉन फॉर विच द न्यूरोट्रांसमीटर इज ईथर, एड्रीनलिन, नॉर एड्रीनलिन और डोपामाइन। एड्रीनर्जिक नर्व एक प्रकार की फाइबर होती है न्यूरॉन्स का एक प्रकार का फाइबर होती है जो कि न्यूरोट्रांसमीटर को कंटेन किया रहता है। इज ईथर, जैसे कि जिस प्रकार का न्यूरोट्रांसमीटर एड्रीनलिन न्यूरोट्रांसमीटर एक प्रकार का एड्रीनलिन एक न्यूरोट्रांसमीटर, नॉर एड्रीनलिन न्यूरोट्रांसमीटर, डोपामाइन न्यूरोट्रांसमीटर, ये सब क्या है, एड्रीनलिन, नॉर एड्रीनलिन, डोपामाइन एक प्रकार का न्यूरोट्रांसमीटर है, एक प्रकार का क्या है, न्यूरोट्रांसमीटर है। अब देखो दूसरी बात जान लो, दीज न्यूरोट्रांसमीटर आर रिलीज्ड एट ए लोकेशन नोन एज द सिनेप्स। न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज कहां से होते हैं, लोकेशन एज द सिनेप्स, सिनेप्स वाले भाग से। मैंने अभी जस्ट दिखाया था कि ये वाला भाग हमारा वेसिकल है जिसे हम सिनेप्स कहते हैं। लास्ट वाले पोजीशन को प्री सिनेप्टिक, न्यूरॉन्स के लास्ट वाले पोजीशन को सिनेप्स कहते हैं और इसी सिनेप्स में वेसिकल कंटेन होते हैं जहां पर न्यूरोट्रांसमीटर कंटेन होता है। तो वही हमने यहां पर दिखाया आपको कि दिस न्यूरोट्रांसमीटर आर रिलीज एट द लोकेशन नोन एज सिनेप्स। ऐसे न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होते हैं सिनेप्स वाले भाग से, विच इज ए जंक्शन पॉइंट बिटवीन द एक्सॉन ऑफ द नर्व सेल। यह नर्व सेल मतलब नर्व सेल के एक्सॉन वाले पार्ट के बीच का जंक्शन पॉइंट होता है। कौन, सिनेप्स। सिनेप्स क्या है, एक प्रकार का जंक्शन पॉइंट है किसका, नर्व सेल के एक्सॉन पार्ट का, ठीक है। एंड द डेंड्राइट ऑफ अनदर, और ये डेंड्राइट अन्य भाग, डेंड्राइट के भी अन्य भाग होते हैं जिसमें सिनेप्स प्रेजेंट होता है, ठीक है। इसके बाद हमारा आता है डोपामाइन। डोपामाइन एक प्रकार का प्लेजर देता है, प्लेजर बोले तो सुखमय या सुखद, बहुत खुशी देता है। यह एक बहुत खुशी वाला हार्मोन्स है, यह एक खुशी वाला न्यूरोट्रांसमीटर है जो कि अच्छा खासा खुशी देता है, ठीक है। फीलिंग ऑफ प्लेजर आल्सो एडिक्शन मूवमेंट एंड मोटिवेशन, यह ऐसा हार्मोन्स है जिससे इंसान अपने आप को चरम सुख का अनुभव करता है, जिसमें इंसान अपने आप को बहुत अच्छा फीलिंग महसूस करता है। एडिक्शन वाली फीलिंग जिसको होती है, जैसे आप किसी भी प्रकार की आपको एडिक्शन हो गई हो, लाइक दैट, जैसे आपको किसी प्रकार की एडिक्शन हो गई हो, जैसे आपको शराब की लत हो गई हो, तो इसे छुड़ाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बहुत सारी ऐसी दवा दी जाती है जिससे आपको छूट जाए। लेकिन एडिक्शन जब पैदा हो जाती है तो इसे छोड़ने के लिए डोपामाइन डिसबैलेंस हो जाता है जिससे आपको विभिन्न प्रकार की बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं। तो उस केस में जो ड्रग दी जाती है उस ड्रग को यहाँ पर हम पढ़ेंगे। दूसरी बात आती है मूवमेंट एंड मोटिवेशन। मोटिवेशन भी देता है डोपामाइन। ऐसा ड्रग, ये एक प्रकार का ऐसा न्यूरोट्रांसमीटर है भाई साहब, ये एक मोटिवेशन उत्पन्न करता है। चलो नॉन एड्रेनलिन के बारे में हम जान लेते हैं। नॉर एड्रेनलिन को एक और से नाम से जानते हैं, नॉर इपिनेफ्रिन के नाम से जानते हैं, इपिनेफ्रिन के नाम से जानते हैं, ठीक है। नॉर एड्रेनलिन को इपिनेफ्रिन के नाम से भी जानते हैं। नॉर एड्रेनलिन एक प्रकार का कंसंट्रेशन वाला हार्मोन होता है, कंसंट्रेशन वाला हार्मोन होता है जिसमें अगर जैसे कि आप, कई लोग कहते हैं कि सर मुझे पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, तो भाई पढ़ाई में मन लगाने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा, कंसंट्रेशन तो ही चाहिए। अगर किसी भी व्यक्ति को कंसंट्रेशन नहीं लग रहा किसी भी चीज में, चाहे वो पढ़ाई कर रहे हो, चाहे कोई बेहतर वर्क कर रहे हो या सफलता की किसी सीढ़ी पर चढ़ रहे हो, तो उन्हें कंसंट्रेशन की बहुत आवश्यकता है। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रोल करता है। इसलिए नॉन एड्रेनलिन जो न्यूरोट्रांसमीटर है, यह कंसंट्रेशन के नाम से जाना जाता है कि यह कंसंट्रेशन को अटेंड किया रहता है। द इफेक्ट अटेंशन एंड रिस्पॉन्डिंग एक्शन इन द ब्रेन, या ब्रेन में अटेंशन रिस्पॉन्डिंग देता है कि आपका कंसंट्रेशन कैसा है। अगर आपका कंसंट्रेशन, जैसे कि नॉन एड्रेनलिन का जो न्यूरोट्रांसमीटर है, अगर हमारा डिसबैलेंस है या फिर इम्बैलेंस है, तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, अब जब डिसबैलेंस है, इम्बैलेंस है, तो इसमें हम मेंटेन करने के लिए हमें ड्रग तो देना पड़ेगा भाई ना। बिना ड्रग का इसे हम कैसे मेंटेन कर दें। इसके बाद हमारा आता है इपिनेफ्रिन और एड्रेनलिन। अब इपिनेफ्रिन के नाम से भी जानते हैं, एड्रेनलिन के नाम से बात है। हमने बताया कि न्यूरोट्रांसमीटर जो हमारा कंटेन किया रहता है वेसिकल्स, ये हमारा सिनेप्स वाले भाग में कंटेन किया रहता है, इसमें
एक लास्ट वाला जो भाग है एड्रेनलिन। एड्रेनलिन क्या करता है, यह डरो लड़ो उड़ो हार्मोन्स के नाम से जानते हैं, फ्लाइट फ्राइट 3F हार्मोन्स के नाम से, 3F हार्मोन्स के नाम से जानते हैं। 3F अभी हमने बताया कि हार्मोन्स एड्रेनलिन ग्लैंड से रिलीज होती है, जो कि क्या करता है, अगर कोई आदमी चल रहा है रास्ते में, उसे पिंच बोध कर तुरंत गुस्सा भरेगा उसको, या फिर वो डर जाएगा, ऐसा कुछ लिया, या फिर चल रहे हो रास्ते में अचानक शेर पहुंच गया तो आपको डर लग जाएगा, तो इस वक्त में जो हार्मोन्स रिलीज होती है उसे एड्रेनलिन कहते हैं। अगर ये डिसबैलेंस हो जा रहा है या इम्बैलेंस हो जा रहा है या फिर कोई डिस्फंक्शन इसमें उत्पन्न हो जाए, कोई भी एरर उत्पन्न हो रही है, तो इसको मेंटेन करने के लिए जो ड्रग देते हैं उस ड्रग को यहाँ पर हम पढ़ेंगे। बात कर रहे हैं हम कैटाकोलामाइन की। कैटाकोलामाइन इट इज ए मोनो अमीनो न्यूरोट्रांसमीटर इन विच कैटाकोल रिंग इज प्रेजेंट विद द साइड चेन एमीन। कैटाकोलामाइन एक प्रकार का मोनो अमीनो न्यूरोट्रांसमीटर होता है विच कैटाकोल रिंग इज प्रेजेंट इन विद साइड चेन एमीन। अब इसमें कैटाकोल रिंग प्रेजेंट होता है विद साइड चेन एमीन, और साइड में एमीन ग्रुप भी प्रेजेंट होती हैं। जैसे कैटाकोलामाइन को अगर हमें ऑब्टेन करना हो तो हम क्या करेंगे, हमारा बेंजीन रिंग है, इस बेंजीन के ऊपर एक OH जुड़ा हुआ है, इस बेंजीन के ऊपर एक OH जुड़ा हुआ है, जिसे हम कैटाकोल रिंग कहेंगे, और कैटाकोल रिंग को हम बेंजीन विद 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप अल्टरनेट। अब इसमें क्या होगा, बेंजीन विद 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप अल्टरनेट जुड़े होते हैं। अब इसमें एमीन ग्रुप जुड़ा हुआ है जिसमें हमारा 1 2 3 4 कार्बन के साथ कोना पड़ा हुआ है, NH2 है, जो कंबाइन होने के बाद यानी कि इसका जब रिएक्शन होता है तो हमारा कैटाकोलामाइन उत्पन्न होता है, यानी जनरेट होता है। कैटाकोलामाइन में 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच होगा और 1 2 मिथाइल मिथी और NH2 ग्रुप लगा होगा, तब हमारा कैटाकोलामाइन कहलाता है। विथ ए साइड चेन एमीन, अभी आपने देखा ना, विथ ए साइड चेन एमीन। लोग मन से पढ़िए क्योंकि मेडिसिनल केमिस्ट्री इतना आसान भी नहीं जितना आप लोग समझते हैं, लेकिन हाँ, मेहनत करने वालों के लिए कोई भी चीजें कठिन नहीं होती हैं, सब चीजें आसान होती हैं। आप लोग मेडिसिनल केमिस्ट्री को इंटरेस्टिंग से पढ़ सकते हैं। बस हमारा जो चैनल है इस पर फार्मेसी चैंपियन पर हमारा एक व्हाट्सअप चैनल है, उससे जुड़ जाइए, उस पर लगातार सारी वीडियोज आती रहती हैं। जो भी नोटिफिकेशन होता है फार्मेसी से रिलेटेड, नोटिफिकेशन, इन्फॉर्मेशन, स्टडीज मटेरियल सब इस पर दिए जाते हैं। आप लोग हमारे व्हाट्सअप चैनल से जुड़िए, इस पर आप लोगों को सारी चीजें A to Z फार्मेसी से रिलेटेड जितनी भी इन्फॉर्मेशन है मैं इस पर देता हूँ। धन्यवाद, मिलते हैं आपसे एक और नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।